हमें अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। हम तो नहीं भूलते, आप भूल गए क्या? आज जो कुछ है वो हमारी मेहनत का नहीं है। मेहनत तो हमसे ज्यादा करने वाले लोग हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, पर सफलता आपको मिली, इसका मतलब आपके साथ भगवान की कृपा है। जब कृपा होती है ना, तभी सब कार्य होता है। इसलिए हो मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। हो मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मैं तो प्रभु का दिया खाता हूँ। मेरी औकात तो इतनी भी नहीं है कि मैं अपना पेट भर सकूं। मेरी अपनी औकात, मेरी अपनी हैसियत तो इतनी भी नहीं है कि मैं अपना ही पेट भर सकूं। ये तो मैं तो बिहारी जी की कृपा का खाता हूं, मैं तो भगवान का खाता हूं। इसलिए मेरा खाता भगवान के यहाँ। आप लोगों ने अपना खाता खुलवाया कि नहीं प्रभु के चरणों में? नहीं खुलवाना, और प्रभु के खाता का ही खाना। जो मिल जाए ईश्वर का धन्यवाद, जो मिल जाए प्रभु को भोग लगाओ। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा दे दो पाओ। संसार जब हम अपना मानने लग जाते हैं ना, तब बात बिगड़ती है। इसलिए अपना नहीं, सब प्रभु का है, सब मेरे कन्हैया का है, सब मेरे श्याम सुंदर का है। प्रिय भक्तों, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। हम लोग समर्पण नहीं कर पाते, इसका बड़ा हमें कष्ट उठाना पड़ता है। समर्पण जो है प्रभु अब आपका है, हमारा कुछ नहीं। नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए भ्रमण करने के लिए। सारे तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए, उदास भक्ति महारानी को देखा। क्या करूं कि आपका दुख दूर हो जाए? संतों ने कहा भागवत सुनवाओ। जो भागवत सुनता है उसका दुख दूर जरूर होता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी नारद जी ने सनकादियों के द्वारा भागवत सुनवाई, और भागवत सुनते ही भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा। जो भागवत जी की कथा है सदा सुनने के योग्य है। सदा सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, खूब सुनो। भगवान सदा सुनने के लिए कह रहे। भक्ति नाचने लगी भागवत सुनकर। कहां बैठूं? जाओ भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। नारद जी ने प्रश्न किया सनकादियों से, महाराज क्या कोई पापी भागवत सुन के तरेगा? हाँ। भागवत किन्हें तारती हैं? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गिगाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः,
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। अच्छा, कोई तरा? हाँ, बड़े बड़े पापी तर गए। एक पापी का नाम है धुंधकारी, बहुत बड़ा पापी है, अपनी माता को अपने पिता को सताता है, पर जब मरा तो प्रेत बना। तब उनके भैया गौकर्ण जी ने उन्हें भागवत सुनवाई, तब उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हुई। भागवत कोई इंसान जीता जागता सुने तो अच्छा है, मुक्ति तो होगी, पर कोई इंसान जीते जी आप भागवत ना सुन पाओ और आपका कोई अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ हो और आपने उसके नाम से उसके संकल्प से भागवत जी कराई, तो उसकी भी प्रेत योनि से मुक्ति होकर उसकी परम गति होगी। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी भागवत जी की पोथी पाठ आज से बैठी हैं और जो भी यजमान परिवार आए हैं, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराया। कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोग घर से ही लाभ ले रहे हैं। 124 परिवारों ने भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ बिठाई है। अभी 12 फरवरी से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। माघ का महीना चल रहा है, पुण्य का महीना है, कर लो जितना करना है पुण्य। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अच्छे काम समय रहते कर लो साहब। आज अच्छे काम करने की बुद्धि है तो कर लो, पता नहीं कल तक मन बदल गया तो। मन का भी तो भरोसा नहीं है। देखो, एक मैया आई, महाराज जी हमें संतों को अन्न क्षेत्र बंटवाना है, अन्नदान करना है। हम चाहते हैं कि ये संत भोजन करते हैं, हमारा भी कुछ धन अन्न सेवा से जुड़ जाए। तो हमने कहा मैया करा लो। मैया बोली अच्छा महाराज जी मैं कल आऊंगी। हाँ मैया कल आना। कल मैया फिर आई, महाराज जी वो हमने कल बोला था ना अन्न क्षेत्र कराने का। हाँ हाँ मैया बोला था आपने। महाराज जी वो अब हम बाद में कराएंगे। क्यों बाद में कराओगी मैया? अभी हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी हमारा मन बदल गया। अच्छा अच्छा ठीक है, जब आपका मन हो जाए तब कराना। मन कई बार भर जाता है कि हाँ हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, और कई बार मन कहने लग जाता है कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, ये पैसा किसी और जगह काम आ जाएगा। हाँ? तो ये जो मन है बड़ा चंचल है। कई बार आपका मन भावों से भरता है तो मन अच्छे काम में लग जाता है, और मन से जब वो भाव हटते हैं तो मन फिर अपनी स्थिति में आ जाता है। इसलिए इस मन का भरोसा नहीं है। इसलिए जब मन अच्छा हो तो अच्छे काम कर लो, क्योंकि कल को समय भले अच्छा रहा, आपके पास धन धान्य रहा, पर मन ही नहीं रहा तो सब कुछ होने पर भी मन नहीं होता लोगों का करने का। भाई धन होना ही पर्याप्त नहीं है मेरी माँ, धन के बाद मन भी तो हो। भागवत धन किसके पास नहीं है, बहुतों के पास धन है, पर मन तो कुछ ही लोगों का ना भागवत जी कराने का होता है, और जिनका होता वो भागवत जी कराते, जैसे हमारी मैया जी करा रही हैं। धन बहुत लोगों के पास है, पर मन कुछ लोगों का होता है कि चलो किसी संत को आज भोजन करा देते हैं, किसी गाय को आज घास खिला देते हैं, किसी बूढ़ी वृद्ध माँ का सहारा बन जाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन प्रसादी पाते हैं ना, तो आपका मन होता है हम भी सेवा करें। ठीक रो रहे हैं क्या? ये मन दिन में 10 बार पलटी मारता है, हाँ या ना? कई बार आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मन इस तरह
प्रेम और भक्ति से भर जाता है। पर कई बार आप ही ये सवाल खड़ा कर लेते हैं, पता नहीं भगवान होते भी हैं कि नहीं। मन है ये 10 प्रकार से बदलता है, इसलिए इसे चंचल कहते हैं। ये मन स्थिर नहीं होता किसी चीज में। जो स्थिर कर ले वही तो संत है, वही तो समझदार है, ज्ञानी है, भक्त है। इसलिए जब दान पुण्य करने का मन हो तो कर देना चाहिए। अच्छे काम कल पर ना टालो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा तो कर दी, पर कह दिया कल बनाएंगे। कल कभी होता ही नहीं। इसलिए जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन। पल में प्रलय होएगी और पल की जाने कौन। भरोसा नहीं। इसलिए धुंधकारी अपनी मां, अपने पिता आत्मदेव जी और धुंधली पर अत्याचार करता, अपनी मां को सताता, अपने पिता को सताता। धुंधकारी मां बाप को सताता, पैसा मांगता सारा उड़ा दिया जुए शराब गलत कामों में। नहीं दिया पैसा पिता ने तो और मार लगाई, खूब मारा। मार रहा है धुंधकारी। और आत्मदेव जी का मन भी बेटे में लगा है, मेरा बेटा मुझे मार रहा है बेटा। तब रो पड़े गौकर्ण आत्मदेव जी। तब गौकर्ण जी ने उपदेश दिया, देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी आपका बेटा आपको मार रहा है और आप कह रहे हो मेरा बेटा मेरा बेटा। ये संसार कितना आपको उलझाए रखता है। संसार आपको इतनी ठोकरें लगाता है, फिर भी आपका मन संसार में ही लगा है। इतनी बातें खाने के बाद भी आपका मन उलझा कहाँ है? संसार में। बेटा आपको फटकार लगा देता है, बहू आपको फटकार लगा देती है, फिर भी आपका मन हटता नहीं है बेटा बहू पोता पोती से। फिर भी मन वहीं रखा है। 100 जूते खा के भी तुम्हारा मन संसार में ही है। अच्छा तो विभीषण था कि 1 लात खा के ही सुधर गया। तुम तो लातें खाने के बाद भी नहीं सुधर रहे हो। वो तो लातें खा के राम की शरण में आ गया, यहाँ तो लातें खा खा के भी वहीं पड़े हैं जिनकी लातें खाई। ठोकर अच्छी है या बुरी है? बोलो जोर से। ठोकर बहुत अच्छी है, क्योंकि ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है। बस सोचो कि विभीषण को रावण की ठोकर ना लगी होती तो क्या विभीषण को राम मिलते? बोलो। ध्रुव जी को सुरुचि की ठोकर ना मिली होती तो क्या उन्हें प्रभु का दर्शन होता? इसलिए कोई आपको ठोकर लगाए, कोई आपको अपमानित करे, तो जगत से जितने अपमानित होना, जगत से जितने जलील होना, उतने जगन्नाथ के निकट पहुंच जाना, उतने प्रभु के करीब पहुंच जाना। जगत अपमान करे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अपमान ना करे ना तब तक मन प्रभु में लगता नहीं है। इसलिए अपमान बुरा नहीं है,
और भक्तों का अपमान होता है समाज में। बुरा करने वालों का अपमान नहीं होता, अच्छा करने वालों का भगवान परीक्षा लेते हैं। क्योंकि जितना अपमान होगा उतना और निकट आएगा भक्त। इसलिए आपको ये अपमान भी ईश्वर का प्रसाद मानना चाहिए कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। छोटे से बच्चे को आप 2 थप्पड़ मारो तो वो क्या करता है? जोर से। छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ से 2 थप्पड़ खाता है तो वो और माँ के करीब पहुंच जाता है। ये बात सही है कि गलत है? मेरी हर बात को बहुत गंभीरता से बारीकी से समझना पड़ेगा, फील के साथ, भावनाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब मेरी बात आप समझ पाएंगे। मेरे एग्जाम्पल भी आप तब समझ पाएंगे जब आपके अंदर फीलिंग होगी, भाव होगा। छोटे से बच्चे को माँ थप्पड़ मारती है तो बच्चा रोता रोता फिर माँ से ही तो लिपटता है। बताओ, माँ थप्पड़ मारती है तो बच्चा और कहां जाता है? थप्पड़ खा के भी माँ के पास। बस आपका अपमान हो रहा है ये समझना कि ईश्वर के थप्पड़ हैं, और जितना अपमान हो, जितना संसार में दुख मिले, उतने और करीब पहुंच जाओ प्रभु के और लिपट जाओ उनके चरणों से, और निकटता बढ़ती चली जाए। अपमान बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी भी है। इसलिए अब हम लोग ना जो है अपमान से भी दोस्ती कर लिए। हमारा सम्मान भी आप लोग करते हैं, हजारों लोग सम्मान करते हैं तो कुछ लोग अपमान भी करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लाखों लोग सम्मान करने वाले होंगे तो कुछ लोग अपमान भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस बना के चलना पड़ता है। सम्मान यदि मिलता है, माता सीता को सम्मान मिला तो अपमान भी तो मिला। राम जैसा पति पाकर सम्मानित हुई तो किसी ने उंगली भी तो खड़ी कर दी, अपमान भी मिला। यही आप ये मत भूलिए कि नहीं जी सारा संसार हमारा केवल सम्मान करे, नहीं हमारा कोई अपमान। कुछ लोग तो बड़े परेशान हो जाते हैं अपमान से। कुछ लोग कहते हैं आपने हमारा अपमान कर दिया। हाँ जी, आप हमारा अपमान कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, आजादी है, पर आपका अपमान हम नहीं कर सकते, ना तो हमारे करने का मन है। हम क्यों आपका अपमान करें? कोई हमारा करे तो चलेगा, हम किसी का नहीं करते। बस अपमान और सम्मान को एक तराजू में तौलो। हमारे लिए तो अपमान भी वही है और सम्मान भी वही है। ना तो हमें आपके सम्मान की भूख है और ना तो आपके अपमान से हमें कोई तकलीफ है। हर स्थिति में सम रहो। पानी बरस जाए तो नदियों में कितनी भी बाढ़ आ जाए, पर उस बाढ़ से समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव डूब रहे हैं पर समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र का पानी जितना था उतना ही है, और कितना भी सूखा पड़ जाए तो समुद्र रत्ती भर पानी कम नहीं होता। होता ना तो सूखा पड़ने से समुद्र का कुछ बिगड़ना, और ना अधिक बारिश पड़ने से समुद्र का कुछ, वो अपनी स्थिति पर है। उसी तरह हम भी संसार के अपमान सम्मान का कोई प्रभाव हम पर ना पड़े, हर स्थिति में हम भगवान के चरणों में रहें, भगवान को याद रखें। इस स्थिति तक पहुंचना सत्संग का उद्देश्य है। हानि और लाभ दोनों को एक तराजू में लाओ। हानि हो जाए तो रोना नहीं, और लाभ हो जाए तो अभिमान में डूबना नहीं।
ये दोनों सच्चाई है, परिवर्तन होगा, ना सदा हानि रहेगी ना सदा लाभ रहेगा। एक पलड़ा हानि और लाभ, ठीक है। प्रभु की इच्छा हमें नमक रोटी खवाएं तो हम नमक रोटी में खुश हैं और 56 भोग खिलाएं तो दुखी तो हम नमक रोटी में भी नहीं है, और बहुत ज्यादा हैंग तो हम 56 भोग खा के भी नहीं होते। आप लोगों पर ना ये चीजें प्रभाव डालती हैं। आपको जरा सा कष्ट आया रोने लग गए, थोड़ा सा धन आया छाती फुला के चलने लग गए। आप लोग बहुत चीजों में परेशान हो जाते हैं। आपको बहुत प्रभावित करती हैं संसार की ये घटनाएं, लेकिन हमें प्रभावित नहीं करती। हर स्थिति में हम भिखारी की तरह भी जीवन गुजार चुके हैं। हम बचपन में भिक्षा मांगते थे, आप सबको पता है। हम बचपन में भीख मांगते थे गांव में, तब भी हम आनंद में रहते थे। एक पैंट था हमारे पास, साल भर तक पहनते थे, पीछे पूरे बड़े बड़े जब तक छेद ना हो जाएं तब तक पिताजी दूसरा पैंट नहीं दिलाते थे, क्योंकि गरीबी इस तरह से थी, मजबूरी उनकी भी थी। तब तो लगता था कि पिताजी नहीं दिला रहे हैं, पर अब समझ में आता है कि दिलाते कैसे, था ही नहीं। हमारे यहां रोटियां कभी बर्बाद नहीं होती थी। रात्रि की बच जाएं तो सवेरे बासी रोटी खूब आनंद से खाते थे। रोटियों का सम्मान बहुत करते थे। हालात सब कराता है, हालात सब कराते हैं। हम तब भी आनंद में थे, आज भी आनंद में हैं। तब भी प्रभु के ही आश्रित थे, आज भी प्रभु के आश्रित हैं। जब ईश्वर ने कुछ नहीं दिया तो भी उनकी कृपा थी, और ईश्वर ने जब सब कुछ दिया तो भी उनकी ही कृपा है। तो दोनों स्थिति एक सी है। तब भी हम वैसे थे, आज भी हम वैसे हैं। हम जब भी लोगों के बीच में बैठते थे अपने गांव में, आज भी बैठते हैं। जिन लोगों के साथ तब बैठते थे उन्हीं लोगों के साथ आज भी बैठते हैं। तब जैसी बातें करते थे आज भी वैसी बातें करते हैं। तब भी हंसते थे आज भी हंसते हैं। तब भी मजाक करते थे अब भी मजाक करते हैं। कुछ लोग तो जरा पैसा पाएं तो आप से बोलना छोड़ देते हैं। आप लोगों पर प्रभाव डालती हैं संसार की घटनाएं। हम आपसे कहते हैं आनंद में रहना है तो सुख दुख को एक तराजू में जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और तीसरा, जन्म और मृत्यु को एक तराजू में। किसी के जन्म लेने में बहुत ज्यादा खुशी नहीं और किसी के मर जाने में बहुत ज्यादा शोक नहीं। जन्म लेने वाला ले लिया, मरने वाला मर गया। ये तो ईश्वर के रोजमर्रा की खेती। अपन तो मस्त रहो। अनिरुद्धाचार्य आया, अनिरुद्धाचार्य चला गया, खत्म। आना और जाना यही तो है। अब आने की खुशी मनाते हैं हम लोग और जाने का दुख। ये तो बैलेंस नहीं हुआ कि आने में हंसे और जाने में रोए। अरे आने में हंसे थे तो जाने में भी हंसो। हंसो, इस बात की खुशी मनाओ कि वो प्रभु के चरणों में चला गया, प्रभु के धाम चला गया, जहां से आया यात्रा पूरी हुई। खुशी का दिन है। लेकिन ऐसे लोग रोने चिल्लाने चीखने में अज्ञानवश गवाते, क्योंकि आपके जीवन में ये घटनाएं बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। लेकिन जो संत हैं, जो यथार्थ समझते हैं सच्चाई को, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना जीना रोज हो रहा है। एक स्थिति पर स्थित हो जाना आनंद की अनुभूति है। ये ज्ञान क्या है? सुख दुख को एक मान लेना, जीवन मृत्यु को एक मान लेना,
हानि लाभ को एक मान लेना यही ज्ञान है। जो इन तीनों का बैलेंस करके चले, तीनों को एक तराजू पर तौले, एक माने, वो समझदार है। और जो दुख में रोए और सुख में हंसे, जो जन्म में हंसे और मृत्यु में रोए, जो लाभ में हंसे और हानि में रोए, वो अज्ञानी है। आप लोग तीनों घटनाओं से प्रभावित होते हैं, हानि से, जन्म से, और हानि जीवन से और मरण से, यश से और अपयश से। आप चाहते हैं सम्मान तो हो हमारा, अपमान ना हो। आप चाहते हैं धन तो आए, हानि ना हो। आप लगता है जीवन तो मिले, मृत्यु ना मिले। कैसे पॉसिबल है? आपका जीवन है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन आप मरना नहीं चाहते। यही आपका अज्ञान है। समझदार जो हैं वो सबको एक समान देखते हैं। आपको भी एक समान देखना है। ये जो है यही माया है। आप सुख में दुख में उलझ रहे हैं, यही माया है। हानि लाभ में उलझ रहे हैं। एक काम करो, मेहनत करो, प्लानिंग अच्छी करो, पैसा कमाओ, लेकिन आसक्त मत हो किसी चीज में, मोह में उलझो मत। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, खूब पैसा कमाना चाहिए। परिवार की सेवा करना बुरा नहीं है, खूब परिवार की सेवा करो, सब अच्छा है। पर सब कुछ करते हुए प्रभु का स्मरण बनाए रखो। हर परिस्थिति में आनंद में रहो। समय ये वक्त भी बदल जाएगा, और वक्त बदलने के लिए ही होता है। समय की बात है ना मेरी मां। समय की बात है कि दर्पण में लोग अपना चेहरा देखते हैं, शीशे में लोग अपना चेहरा देखते हैं। समय की बात है कि लोग अपने घर पर शीशा लगाते हैं, पर वही समय पर जब शीशा टूट जाए तो लोग हटा देते हैं। बस समय है कि कभी दर्पण को आप घर के अंदर लाते हैं तो कभी दर्पण को आप घर के बाहर फेंकते हैं। जैसे शीशा टूट जाता है, ऐसे ये जीवन भी टूटने के लिए बना है। आपको क्या लगता है, टूटे ना? इसलिए सेवा, धुंधकारी अपनी मां को सताता है, पिता को सताता है। हम आपसे कहते हैं सेवा करो। अपनी मां को सताओ ना, पिता को सताओ ना, काम आओ किसी के। जीवन अनमोल है, आज है कल का भरोसा नहीं। हंस लो जी भर के, नाच लो जी भर के, गा लो जी भर के, प्रभु से प्यार कर लो जी भर के, अच्छे काम कर लो जी भर के। बुरे काम तो हो ही रहे, बुरे काम करने नहीं पड़ते, वो तो हो ही रहे। सच बोलना पड़ता है, झूठ तो बोल ही रहे। पुण्य करना पड़ता है, पाप तो हो ही रहे। क्यों मेरी मां? इसलिए अच्छे काम करो। मानव शरीर मिला है। धुंधकारी ने भागवत सुनी। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, क्यों अपना कहते हो? आपकी तो भगवान है। धुंधकारी ने आपको मारा। गौकर्ण जी के ज्ञान से कल्याण हो गया। धुंधकारी ने मां को मारा, धुंधली को। आज मेरे पास एक मैया आई, रोती रोती बोली, महाराज जी बेटे ने मार कर निकाल दिया है, मारा है बहुत। बेटा मारता है,
उस मां को जिस मां ने आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कितना निर्दयी हो गया है ना मेरी मां जमाना। औरों की लातें बर्दाश्त हो जाती हैं, अपनों की नहीं होती। और तो हमें तलवार से मारे तो सहन है, बर्दाश्त है, पर अपने तो पुष्प फेंक के भी मार दें तो बड़ी गहरी चोट लग जाती है। समझ रहे हैं? अपनों का बर्दाश्त नहीं होता। जिनको लहू से सींचा है, जिनको पेट में रखा है 9 महीने, वो बेटा हाथ पकड़ के अपनी मां को घर से निकाल दे, आप समझ सकते हैं उस मां पर क्या गुजरेगी। जब कोई बेटा अपने माँ बाप को अपमानित करता है, उनको घर से निकाल देता है, गालियां देता है, तो माँ बाप फिर कुछ बोल नहीं पाते, साइलेंट हो जाते हैं, चुप। क्या बोले? हमने तो सदा मंदिरों में जाकर तेरे लिए दुआ मांगी है। सदा माँ ने मंदिरों में जा जा करके बच्चे के लिए दुआ मांगी, हे विधाता मेरे बच्चे को सदा खुश रखना। और तू मुझे गाली दे रहा है तो बद्दुआ तो मैं दे नहीं सकती तुझे, पर भगवान से प्रार्थना कर सकती हूं कि सद्बुद्धि दे। आप जितने भी बच्चे हैं, आपके लिए कोई बद्दुआ नहीं है। ना तो आपकी माँ कभी आपको बद्दुआ देगी, ना तो आपका बाप कभी बद्दुआ देगा, ना तो कोई बद्दुआ देगा। कोई बद्दुआ नहीं है आपके लिए। बस प्रार्थना है कि आपको ईश्वर सद्बुद्धि दें।